हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक पॉजिटिव और एनर्जेटिक सेशन में। आज का जो वीडियो है वो नंबर सीरीज का पार्ट 2 है। ये जो ऐसा टॉपिक है इसमें आपको 4-5 नंबर हर पेपर में देखने को मिलेंगे। 4-5 नंबर के सवाल आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे दीजिए, आप किसी भी एग्जाम में फाइट कर लीजिए, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी आप मैथ्स सीख रहे हैं उसके हिसाब से भी ये टॉपिक आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, बस आपको लॉजिक अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करना है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का मनित सर मैथ्स ऑफिशियल चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे पहला सवाल क्या लिखा है, 2, 3, 5, 7, 11 क्वेश्चन मार्क 17, है ना। 2 से लेके एक सीरीज लिखी है। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक, तो आप ध्यान से देखो, ये जो नंबर है ना, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 17, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर। मैं पहले की क्लास में पढ़ा चुका हूँ प्राइम नंबर क्या होते हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 2 के क्या हो गए 2,1, 3 के क्या हो गए 3,1, 5 के क्या हो गए 5,1, 7 के हो गए 7,1, 11 के 11,1, 17,1। तो जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होती हैं। एक तो वो खुद और दूसरा एक। जैसे 17 के गुणनखंड क्या है, 17 और 1, है ना। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। तो 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है, 12 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है। अगली अभाज्य संख्या क्या है, 13। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13। नेक्स्ट देखो, 5, 2, 7, 9, 16, 25, है ना। इसके बाद बताना है 41, 45, 48, 52 में से क्या आएगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 5 और 2 को जोड़ दूं, है ना, अगर मैं 5 और 2 को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 7। अगर मैं 2 और 7 को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 9। अगर मैं 7 और 9 को जोड़ दूं तो 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 होता है 16। इसी तरीके से अगर मैं 16 और 9 को जोड़ दूं तो 25 आएगा। अब मुझे जोड़ना है 25 में 16, तो 25 और 15 40 और 1 41। इसका आंसर कितना हो गया मेरे भाई, 41। अगर आप पिछली 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ रही थी 5 और 2 7, है ना। 5 और 2 7, 2 और 7 9, 9 7 16, 16 25 41। नेक्स्ट जाओ, देखो 2, 8, 16, 128। ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों का आपस में गुणा कर दूं, 2 अट्ठे 8 दूनी, तो सर 16 आ रहा था। इन दोनों का आपस में गुणा कर दूं 16 अट्ठे, तो 16 अट्ठे कितना होता है, 128। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो फाइनल आंसर आएगा। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप 6 का गुणा 8 में करो, तो 6 का गुणा 8 में करोगे तो 6 8 कितना होता है, 8 छिंग या 6 8 कितना होता है, 6 8 48। 48 का 8 आखिरी में आएगा, तो इसके आखिरी में 2 है, ये तो हो नहीं सकता। इसके आखिरी में 6 है, ये तो हो नहीं सकता। इसके आखिरी में 6, ये नहीं हो सकता। 2048 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। 128 का जब मैंने 16 से गुणा किया ना, तो इसके इकाई का अंक 6 है, इसके इकाई का अंक 6 है। 6 का जब मैं 8 से गुणा करूंगा तो 6 8 48। 48 का क्या आएगा, 8। 8 किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। एक से ज्यादा ऑप्शन में होता तो शायद आपको करना पड़ता। नेक्स्ट क्या है, देखो 66, 36, 18 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके सामने 3, 6, 8, 9। इनमें से बताना है कि क्या आएगा। तो आप ध्यान से देखो, 66, 66 से 36 हो गया, 36 से 18 हो गया। आप कहोगे सर यहाँ पर तो आधा हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप खुली आंखों से अच्छे से देखेंगे ना सवाल को, तो 6 का 6 में गुणा करो, 6 का 6 में गुणा करो, 6 ही छिंग कितना आ गया, 36। 3 का 6 में गुणा करो या 6 का 3 में गुणा करो तो 6 तिया कितना आ गया, 18। अब 8 का 1 में गुणा करो या 1 का 8 में गुणा करो, 1 अट्ठे या 8 एकम कितना आ जाएगा, 8। इसका आंसर क्या है, 8। इन दोनों का गुणा करने पर अगली संख्या मिल रही, 6 छिंग 36, 3 छिंग 18, 1 अट्ठे 8 एकम 8। ठीक है, आई थिंक आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3, 7, 23, 95 क्वेश्चन मार्क। सीरीज लगातार बढ़ रही है, 3 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 23, 23 से बड़ा 95, 62 तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, है ना। 95 से बड़ा नंबर आएगा। एक ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया। सर 3 से 7 कैसे हो गया, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, है ना। 3 में 2 का गुणा किया, 1 जोड़ा। 7 से 23 कैसे हो गया, तो सर 7 में मैंने 3 का गुणा किया तो 7 तिया 21, 21 और 2 23। सर 23 से 95 कैसे हो गया, तो 23 चौको 92, 92 3 95। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, देखो 2 का गुणा 1 जोड़ा,
3 का गुणा 2 जोड़ा, 4 का गुणा 3 जोड़ा, अब होगा अगला 5 का गुणा, है ना, 5 का गुणा, और जुड़ेगा कितना, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, अब कितना जुड़ेगा मेरे भाई, 4, है ना। शुरू में समझ में आ रहा था, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 के 21 2 23, 23 चौको 92, 3 95, 95 पंचे, 95 का 5 बार गुणा करोगे तो 400, 95 का 5 बार गुणा करो, है ना, तो 55 25 की 5 हासिल 2, 5 नाम 45 और 2 47, 475 में 4 जुड़ेगा। यहाँ पर मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया एक, इसका आंसर 575 नहीं आएगा, इसका ऑप्शन आएगा 479, 479, है ना। 95 का गुणा आप 5 बार करोगे तो 95 पंचे कितना हो गया, 475, 475 में 4 जुड़ेगा। ठीक है, आप करके देख लो, 55 25 की 5 हासिल 2, 5 नाम 45 2 47, तो वो लिखने में मिस्टेक हो गया, 475 में 4 आएगा, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, 479। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, देखो नेक्स्ट है आपका 24 60 120 210। अगर आप ध्यान से देखो, इसको करने के तो 2 तरीके हैं, लेकिन मुझे जो बेहतर तरीका लगा वो ये लगा कि अगर मैं 3 का घन करूं, 3 का घन करूं तो 3 3 9 3 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और उसमें से 3 घटा दूं तो 27 में से 3 गया, कितना आ गया, 24। अगर मैं 4 का घन करूं, -4 कर दूं, 4 का घन 4 चौको 16 चौको 64, 64 में से 4 गया, कितना आ गया, 60। अगर मैं 5 का घन करूं, 5 का घन उसमें से 5 घटा दूं, 5 का घन 125 में से 5 गया 120। अगर मैं 6 का घन करूं, उसमें से 6 घटा दूं, 6 का घन 216, 216 में से 6 गया, कितना आ गया, 10। अगर मैं 7 का घन करूं और उसमें से 7 घटा दूं, 7 का घन 343, 343 में से 7 गया, कितना आ गया, 336, 336। जिसका हम घन कर रहे हैं वही संख्या घटा रहे हैं, है ना, जिसका हम घन कर रहे हैं वही संख्या घटा रहे हैं। एक तरीके से और हो जाएगा, वो तरीका मैं आपको कभी और बताऊंगा, ठीक है, अभी यही तरीका बेस्ट है। नेक्स्ट देखो आप, 4 9 25 क्वेश्चन मार्क 121 169 289 361, है ना। 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। 9 का मतलब क्या है, 3 का वर्ग। 25 का मतलब क्या है, 5 का वर्ग। 121 का मतलब क्या है, 11 का वर्ग। 169 13 का वर्ग। 289 17 का वर्ग। 361 19 का वर्ग। मगर मतलब आपको एक बात समझ में आई कि जब आपको वर्ग याद होंगे, क्यूब याद होंगे, पहाड़ा अच्छे से आएगा, कैलकुलेशन अच्छी होगी, तभी आपसे मैथ्स बननी है। शॉर्ट ट्रिक आप चाहे मर्जी कितनी पढ़ लो, है ना। तो 2 3 5, अब बताओ क्या आना चाहिए, 11 13 17 19, ये सब अभाज्य संख्याओं के वर्ग हैं, तो आपका आना चाहिए 49। 49 किसका वर्ग होता है, 7 का, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याओं के वर्ग हैं, बीच में कोई और संख्या तो आई नहीं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनके केवल केवल 2 फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट देखो, 1 9 25 49, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81। अब बताओ क्या आना चाहिए, 11 का वर्ग। तो 11 का वर्ग कितना आएगा मेरे भाई, 121। 1 3 5 7 9 11, 2 2 का डिफरेंस है, 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11, तो 11 का वर्ग कितना आएगा, 121। नेक्स्ट आ जाओ, 2 15 41 80। यहां पर आप देखो 15 में से मैं 2 घटाऊंगा, कितना है डिफरेंस सर, 13 बढ़ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 41 में से 15 घटेगा, ना कि 15 में से 41। तो 1 में से तो 5 घटेगा नहीं, 4 ने उधार दिया, 11 में से 5 गया 6, बचा 3, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पर सर डबल हो गया 13 का। 80 में से 41 गया तो यहाँ पर ट्रिपल हो जाएगा। तो देखो 13 का पहाड़ा चल रहा है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39। अब क्या होगा मेरे भाई, 13 चौको 52। तो 80 में अगर आपको 52 जोड़ने हैं ना, तो 80 में 52 जोड़ो, 0 में 2 जोड़ो 2 आएगा, 8 में 5 जोड़ो 13 आएगा। 80 और 52 कितना हो गया, 132। 132 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 5 13 25 41 क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, 1 में मैं कितना जोड़ूंगा, 5 हो जाए, तो सर 1 में मैं जब 4 जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा। 5 में कितना जोड़ूं कि 13 हो जाए, तो 5 और 8 13 होता है सर। 13 में कितना जोड़ूं कि 25 हो जाए, घटा के देख लो, 13 में से 5 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 25 में से 13 गया 12, है ना। तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अब 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 41 में 20 जोड़ोगे
तो 41 में 20 जोड़ा तो 41 और 10 51, 51 और 10 61। यहाँ पर कितना आंसर आ गया? 61, है ना। नेक्स्ट पर जाएं। नेक्स्ट क्या है आपका? ये तीसरे नंबर का जो अपना सवाल है, मतलब सॉरी तीसरी स्लाइड का जो सवाल है उसको ध्यान से देखो, थोड़ा लॉजिकल है। जैसे क्या है? 563, 647, 479, 815। अब आपको बताना है कि क्या आएगा। तो सीरीज को ध्यान से देखो। पहले तो सर नंबर बढ़ रहा है, 563 से 647 हो गया, यहाँ पर तो बढ़ रहा है। सर 647 से 479 हो गया, यहाँ पर घट रहा है। यहाँ पर देखो 479 से 815 हो गया, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये चल रहा है। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालो। 563 और 647 का डिफरेंस निकालो। देखो 7 में से 3 घटाओ, 7 में से 3 गया मेरे भाई, कितना आ गया? 4। 4 में से 6 घटेगा नहीं, 6 ने इसको उधार दिया तो हो गया 14। 14 में से 6 गया, कितना बचा? 8। 6 ने उधार दिया था तो 6 बचा 5। 5 में से 5 गया 1। 6 ने उधार दिया था तो नहीं, 5 में से 5 गया 0, है ना। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 84। इन दोनों का डिफरेंस देखो आप, 647 479 का। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 647 का डिफरेंस लो 479 से, है ना। तो 7 में से 9 तो घटेगा नहीं, इसने उधार दिया हो गया 17, 17 में से 9 गए 8, उधार देने की वजह से बचा था 3, इसने 6 से उधार लिया हो गया 13, 13 में से 7 गया 6, ये बचा 5, 5 में से 4 गया 1, है ना। घटा तो आप लेते होगे ना। तो यहाँ पर 1 मिनट रुकना, है ना। यहाँ पर आपने पहले क्या देखा? पहले सर मेरा 84 बढ़ा था, फिर 168 मेरा क्या हो रहा है? यहाँ पर कम हो रहा है। तो यहाँ पर सर मेरा 168 कम हो रहा है। फिर 479 से 815 बढ़ रहा है, यहाँ पर मेरा सर 336 बढ़ेगा। अब यहाँ पर फिर कम होगा, अब मेरा कितना कम होगा? अब मेरा कम होगा 672। कैसे पता चला सर मुझे 672 होगा? देखो 84, 84 का डबल 168, 168 का डबल 336, 336 का डबल 672। एक बार बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो 672 माइनस करेंगे किसमें से? 815 में से। तो 815 में से 672 माइनस करो, कोई बड़ी बात नहीं है। सर 5 में से 2 घटाए, कितना आ गया? 3। 1 में से 7 तो घटेगा नहीं, एक बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है। 8 ने 1 को उधार दिया तो ये 11 हो गया, 11 में से 7 गया 4, ये बचा 7, 7 में से 6 गया 1, 143। 143 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ये आ जाएगा। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, है ना। आपको बस ध्यान से देखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? 10, 14, 26, 42, 70 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 10 से 14 हो गया, 10 से अगर 14 हो गया तो यहाँ पर कितने बड़े? 10 से 14 हो गया तो यहाँ पर बड़े 4, है ना। यहाँ पर डिफरेंस देखो, 26 और 14 का डिफरेंस कितना होगा? तो ये हो गया आपका, सॉरी इसको इस तरीके से ना करके एक दूसरा लॉजिक मैं आपको बता दूं। देखो आप इन दो, एक मिनट सवाल ही मिट गया, तो पहले क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा था 10, यहाँ पे लिखा था 14, फिर था 26, फिर 42, फिर 70। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़ो। 14 में 10 जोड़ा, 14 में 10 जोड़ा, कितना आ गया मेरे भाई? 24। मगर सर आगे तो 26 लिखा हुआ है, तो 24 में आप 2 जोड़ दो, 24 में 2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 26। अब अगली बारी में इन दोनों को जोड़ दो, 26 में 14 जोड़ो, 26 में 14 जोड़ा तो 26 और 4 30 और 10 40, फिर इसमें 2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 42। अब इन दोनों को जोड़ दो, 26 और 42 को, 26 और 42 को जोड़ो, 6 और 2 मेरे भाई 8, 4 और 2 6, 68 हो गया। 68 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया? 70। अब इन दोनों को जोड़ के उसमें आपको प्लस 2 करना है, तो 70 और 40 110 और 2 112 और 2 114। दो संख्याओं को जोड़ के उसमें प्लस 2 करना है तो आंसर आ जाएगा।